कौन जानता था कि जिस बच्चे को वो अबॉर्ट कराना चाहती हैं आगे चल के उसे दुनिया का बच्चा बच्चा जानता होगा। इसीलिए मारिया डोलोरेस के डॉक्टर ने यह अबॉर्शन करने से मना कर दिया। फुटबॉल का शौक क्रिस्टियानो के लिए एक हॉबी नहीं था, ये उसका एस्केप था। रोनाल्डो ने कम उम्र में रोड क्लीनर का काम भी किया। वो एक मैकडॉनल्ड्स के पास जाकर वहां के स्टाफ से खाना मांगते। रोनाल्डो के हार्ट में एक प्रॉब्लम डायग्नोज होती है, करियर खत्म हो सकता है। मैच के 60वीं मिनट पर एज ए सब्स्टिट्यूट ऐसा खिलाड़ी मैदान में कदम रखता है कि आज उसके कदमों से बॉल चुरा पाना मुश्किल हो जाता है। एक ऐसा खिलाड़ी कदम रखता है कि आज कामयाबी जिसके कदम चूमती है, इंक्लूडिंग दैट लेजेंडरी हेडर अगेंस्ट चेल्सी इन द चैंपियंस लीग फाइनल एट मॉस्को, यानी मेसी वर्सेस रोनाल्डो। पोर्चुगल के आइलैंड मडेरा के एक इलाके साओ पेड्रो पैरिश में एक छोटे से घर में एक फैमिली रह रही है, जहां एक बाप, एक मां और उनके 3 बच्चे रह रहे हैं। बाप का नाम है जोसे डिनिस अवेरो, जो एक गार्डनर है और साथ ही साथ वो पार्ट टाइम किटमैन भी थे लोकल फुटबॉल क्लब CF अंदोरिना के लिए, लेकिन वो अल्कोहल एडिक्ट भी थे। मां मरिया डोलोरेस जो होटल्स में कुक और क्लीनर का काम करती हैं, और उनकी 2 बेटियां एल्मा अवेरो और काटिया, और एक बेटा ह्यूगो अवेरो भी उन्हीं के साथ इसी घर में रहते हैं। और उनकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत खराब थी। और अब इस घर में एक और फैमिली मेंबर आने वाला था, क्योंकि मरिया डोलोरेस अपने अगले बच्चे की मां बनने वाली थी। लेकिन माली हालात इतने खराब थे कि मरिया डोलोरेस ने यह तक सोच लिया कि वो इस बच्चे को अबॉर्ट करा देंगी। लेकिन कौन जानता था कि जिस बच्चे को वो अबॉर्ट कराना चाहती हैं आगे चल के उसे दुनिया का बच्चा बच्चा जानता होगा। और शायद फुटबॉल इंडस्ट्री के नसीब में ये लिखा जा चुका था कि पुर्तगाल में पैदा होने वाला ये बच्चा फुटबॉल की दुनिया को 4 चांद लगाने वाला है। और शायद इसीलिए मारिया डोलोरेस के डॉक्टर ने यह अबॉर्शन करने से मना कर दिया। और फिर 5 फरवरी 1985 को उस घर में यह बच्चा पैदा हुआ। उसकी मां उस बच्चे का नाम क्रिस्टियानो रखना चाहती थी, जबकि बाप, जो एक हॉलीवुड एक्टर रोनाल्ड रेगन के फैन थे, वो उस बच्चे का नाम रोनाल्डो रखना चाहते थे। और फिर ये दोनों नाम मिलाकर उस बच्चे का नाम रखा गया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। घर में पैसे की शॉर्टेज और वालिद की ड्रिंकिंग प्रॉब्लम ने बचपन को मुश्किल बनाया, लेकिन इसी एनवायरनमेंट ने उसके अंदर एक चीज स्ट्रांग की, अपनी जिंदगी चेंज करने का जज्बा। फुटबॉल का शौक क्रिस्टियानो के लिए एक हॉबी नहीं था, ये उसका एस्केप था। जब घर में टेंशन होती या वालिद शराब पीकर परेशानी पैदा करते, तो क्रिस्टियानो बॉल लेकर स्ट्रीट्स में निकल जाता। मदेरा की तंग गलियां, कंक्रीट के छोटे से ग्राउंड्स, वही उसकी पहली ट्रेनिंग ग्राउंड था। कभी सॉक्स और कपड़ों से बनी हुई बॉल, कभी प्लास्टिक की पुरानी बॉल, बस किक करते रहना। क्रिस्टियानो के फादर का रोल यहां इंपॉर्टेंट था। क्लब अंदोरिनिया में जब वो किटमैन का काम करते तो रोनाल्डो को अपने साथ ले जाते। मैचेस और ट्रेनिंग ग्राउंड का एटमॉस्फेयर उसने छोटी उम्र में देखा। यही से उसके अंदर एक सोच बनी कि वो भी प्लेयर बनेगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि रोनाल्डो ने कम उम्र में रोड क्लीनर का काम भी किया, लेकिन इसकी कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, और ना ही रोनाल्डो ने खुद कभी कहा कि उन्होंने रोड क्लीनर का काम किया हो। 1992 में सिर्फ 7 साल की उम्र में रोनाल्डो ने अंदरीना के यूथ टीम में शमूलियत इख्तियार की। वहीं से उनके टैलेंट ने सबको मुतासिर करना शुरू किया। उसकी रफ्तार और बॉल कंट्रोल एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। फिर 1995 में उसने नेशनल ज्वाइन की, जो मदेरा का एक बड़ा क्लब था। यहां उन्होंने 2 साल ट्रेनिंग की और मैचेस खेले, और नेशनल के साथ उन्होंने अपना पहला बड़ा यूथ टूर्नामेंट भी जीता। 1997 में 12 साल की उम्र में लिस्बन के स्पोर्टिंग CP ने उसको ट्रायल के लिए बुलाया। सिर्फ 3 दिन में रोनाल्डो ने सबको कन्विंस कर लिया। स्पोर्टिंग ने उससे साइन कर लिया और उसके फैमिली को छोटी सी ट्रांसफर फी मिली। लेकिन ये एक इमोशनल स्टेप था, क्योंकि अब सिर्फ 12 साल का बच्चा अपने आइलैंड और फैमिली को छोड़कर लिस्बन जा रहा है। रोनाल्डो को बहुत होम सिकनेस होता था, लेकिन उनकी मां ने उनको मोटिवेट किया और कहा कि अगर जिंदगी बदलनी है तो यही चांस है।
रोनाल्डो बचपन में ही जब वो स्पोर्टिंग सीपी के लिए खेल रहे थे, उसी दौरान ऐसा वक्त भी आया कि रोनाल्डो के पास खाने को भी अक्सर कुछ ना होता। कभी भूख बर्दाश्त करते और कभी भूख बर्दाश्त से बाहर हो जाती तो वो एक मैकडॉनल्ड्स के पास जाकर वहां के स्टाफ से खाना मांगते और वहां मौजूद एक औरत एडना अक्सर उनकी मदद करती और उन्हें खाने के लिए कुछ दे दिया करती। लिस्बन में ही रोनाल्डो ने एक स्कूल ज्वाइन किया, लेकिन रोनाल्डो का पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था और उन्हें लिस्बन के स्कूल में स्टूडेंट्स और टीचर्स के साथ एडजस्ट करने में भी काफी मुश्किल हो रही थी, खासकर उनके एक्सेंट की वजह से, क्योंकि रोनाल्डो का इंग्लिश एक्सेंट वहां के लोगों से काफी अलग था और उस पर अक्सर उनका मजाक भी बनाया जाता था। और एक दफा तो रोनाल्डो के टीचर ने उनके इंग्लिश एक्सेंट का मजाक बनाया तो रोनाल्डो ने उन पर चेयर फेंक दी, जिसके बाद स्कूल ने रोनाल्डो के खिलाफ एक्शन लिया और उन्हें टेम्पररी सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन रोनाल्डो को यह बात समझ आ चुकी थी कि उनका कैरियर फुटबॉल में ही है, इसलिए उन्होंने स्कूल से टेम्पररी सस्पेंड होने के बाद खुद ही तकरीबन 14 साल की उम्र में फॉर्मल स्कूलिंग छोड़ दी और उन्होंने छठे ग्रेड से ज्यादा पढ़ाई नहीं की और अब उनका पूरा फोकस फुटबॉल बन गया। लेकिन अगले ही साल एक नया चैलेंज रोनाल्डो का इंतजार कर रहा था। सिर्फ 15 साल की उम्र में रोनाल्डो के हार्ट में एक प्रॉब्लम डायग्नोज होती है जिसका नाम था टैकीकार्डिया, जिसमें हार्ट बीट नॉर्मल से ज्यादा तेजी से धड़कती है और रोनाल्डो का दिल नॉर्मल कंडीशन में भी तेजी से धड़कता था और डॉक्टर्स का कहना था कि अगर इलाज न करवाया गया तो करियर खत्म हो सकता है। और फिर 15 साल की उम्र में ही रोनाल्डो की एक लेजर सर्जरी हुई और अफेक्टेड पार्ट को ट्रीट किया गया। सर्जरी सक्सेसफुल रही और कुछ ही दिनों में रोनाल्डो वापस ट्रेनिंग फील्ड पर आ गए। ये मोमेंट उनकी लाइफ का बहुत बड़ा ट्विस्ट था। करियर एक सेकंड में खत्म भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने कमबैक किया और अब वो अपनी हेल्थ और फिटनेस का पहले से भी ज्यादा ख्याल रखने लगे। स्पोर्टिंग सीपी की एकेडमी में रोनाल्डो की लाइफ बहुत डिसिप्लिन्ड हो गई। रोज सुबह से शाम तक ट्रेनिंग, प्रॉपर डाइट और ड्रिल्स। लेकिन रोनाल्डो का स्टाइल अलग था, उनका ऑब्सेशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। कोचेज और टीममेट्स कहते थे कि जब प्रैक्टिस खत्म होती सब प्लेयर्स घर चले जाते, लेकिन रोनाल्डो रात तक एक्स्ट्रा ड्रिल्स करते रहते। वो कभी कभी डिनर स्किप करके भी प्रैक्टिस करते। नेबर्स कहते थे कि रोनाल्डो रात को बॉल लेकर स्ट्रीट पर प्रैक्टिस करते जब सब सो रहे होते। और यही पैशन था कि रोनाल्डो ने सिर्फ 17 साल की उम्र में 2002 में अपना प्रोफेशनल डेब्यू कर लिया। 14 अगस्त 2002 यूईएफए चैंपियंस लीग के क्वालिफाइंग राउंड का मैच था, स्पोर्टिंग सीपी वर्सेस इंटर मिलान। और इस मैच के 60वीं मिनट पर एज ए सब्स्टिट्यूट ऐसा खिलाड़ी मैदान में कदम रखता है कि आज उसके कदमों से बॉल चुरा पाना मुश्किल हो जाता है। एक ऐसा खिलाड़ी कदम रखता है कि आज कामयाबी जिसके कदम चूमती है, यानी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। उन्होंने अपने डेब्यू मैच में इंटर मिलान के खिलाफ इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दी, जिसमें उन्होंने अपनी ड्रिबलिंग और स्पीड से इंटर के डिफेंडर्स को चैलेंज किया। लेकिन यह मैच 0-0 से टाई हो गया और दोनों तरफ से इस मैच में एक भी गोल नहीं लगा। उसके बाद प्रीमियरा लीगा, जो पोर्चुगल की एक डोमेस्टिक लीग थी, उसमें रोनाल्डो ने अपना लीग डेब्यू 29 सितंबर 2002 को ब्रागा के खिलाफ किया। यह मैच स्पोर्टिंग सीपी 4-2 से हार गई। रोनाल्डो इस मैच में 59वें मिनट पर मैदान में उतरे थे, लेकिन कोई इंपैक्ट नहीं डाल सके। लेकिन इस शिकस्त के बाद उसी लीग के अगले ही मैच में रोनाल्डो ने 34वें मिनट पर अपने लीग करियर का पहला गोल स्कोर कर दिया और उसी मैच के आखिरी मिनट पर रोनाल्डो ने दूसरा गोल भी कर लिया। और यहां से ये काउंटडाउन शुरू हो गया और यहीं से ये 17 साल का लड़का दुनिया भर के फुटबॉल क्लब्स की नजरों में आ गया। उस सीजन में स्पोर्टिंग सीपी 3rd प्लेस पर फिनिश हुई और रोनाल्डो का टैलेंट पूरे यूरोप में नजर आने लगा। 2003 तक रोनाल्डो की परफॉर्मेंस की वजह से मैनचेस्टर यूनाइटेड, आर्सेनल, बार्सिलोना और कुछ और टॉप यूरोपियन क्लब्स उन्हें साइन करने में इंटरेस्टेड हो गए। और अगस्त 2003 में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने रोनाल्डो को
12,224,000 यूरो में साइन किया, जो तब फुटबॉल वर्ल्ड का रिकॉर्ड यंग प्लेयर ट्रांसफर था। रोनाल्डो ने स्पोर्टिंग सीपी के साथ एक फाइनल फ्रेंडली मैच खेला जहां उन्होंने अपना टैलेंट शोकेस किया। सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने उनके लिए ऑफर एक्सेप्ट की और रोनाल्डो ने ऑफिशियली मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन कर ली, सिर्फ 18 साल की उम्र में। डेब्यू हुआ 16 अगस्त 2003 बोल्टन वॉन्डरर्स के खिलाफ। शुरू में रोनाल्डो को अक्सर क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, ज्यादा फ्लैशी मूव्स, कम एंड प्रोडक्ट। लेकिन सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने उसके अंदर एक राव डायमंड देख लिया था जिसे बस पॉलिश करना था। 2004 FA Cup final. Ronaldo scored his first ever goal for Manchester United in a major final. ये एक सिग्नल था और अब रोनाल्डो फुटबॉल वर्ल्ड को बता चुके थे समथिंग बिग इज कमिंग। और रोनाल्डो और मैनचेस्टर यूनाइटेड FA कप 2004 जीत जाती है। और इसी के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड को इस बात का एहसास हो गया था कि रोनाल्डो एक ऐसी जर्सी नंबर डिजर्व करते हैं जो यूनाइटेड के लिए एक आइकॉनिक और लेजेंडरी हिस्ट्री है। वो जर्सी नंबर जो पहले सर बॉबी चार्ल्टन, जॉर्ज बेस्ट और एरिक कैंटोना जैसे नाम पहना करते थे। और अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के कंधों पर आई। रोनाल्डो ने जब यूनाइटेड ज्वाइन की थी उस वक्त वो जर्सी नंबर 28 पहना करते थे, लेकिन सर एलेक्स फर्गसन ने रोनाल्डो का टैलेंट देखकर यह डिसाइड किया कि ये नंबर सिर्फ एक सुपरस्टार के लिए है। और फिर उन्होंने सीजन 2004 से 2005 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ये नंबर दिया, जर्सी नंबर 7। और ये नंबर उनके नाम के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया। और अगले ही सीजन रोनाल्डो ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा लीप लिया। 2006 से 2007 सीजन में उन्होंने 20 से ज्यादा गोल स्कोर किए। रोनाल्डो ने 2006 से 2007 चैंपियंस लीग में इंपॉर्टेंट मैचेस खेले। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने क्वार्टर फाइनल्स तक प्रोग्रेस किया और रोनाल्डो ने कुछ स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस दिखाई। रोनाल्डो ने इस सीजन में लीग कप जीता। 2006 से 7 के दौरान रोनाल्डो को PFA यंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला। 2007 से 8 के सीजन में रोनाल्डो अनस्टॉपेबल थे। 42 गोल एक सीजन में, इंक्लूडिंग दैट लेजेंडरी हेडर अगेंस्ट चेल्सी इन द चैंपियंस लीग फाइनल एट मॉस्को। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने प्रीमियर लीग 2007 से 8 का टाइटल जीता, जिसमें रोनाल्डो ने 31 लीग गोल स्कोर किए, जो उनके करियर का पहला प्रीमियर लीग गोल्डन बूट जीतने का सीजन था। इसके अलावा सीजन 2007 से 8 में ही मैनचेस्टर यूनाइटेड ने यूएफा चैंपियंस लीग जीता और रोनाल्डो को मिले बैलन डी'ओर और फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड्स। वो लड़का जो मदेरा की गलियों में बॉल किक करता था, अब दुनिया का बेस्ट प्लेयर बन चुका था। सीजन 2008 से 2009 रोनाल्डो का मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए आखिरी था। इस सीजन में भी उसने अपनी ब्रिलियंस दिखाई, इंक्लूडिंग दैट 40 यार्ड थंडरबोल्ट गोल अगेंस्ट पोर्टो। साथ ही साथ जहां 2003 में रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन की, वहीं 2003 में ही एक और नया चैप्टर शुरू होता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जिंदगी में। सिर्फ 18 साल की उम्र में रोनाल्डो ने पोर्चुगल नेशनल टीम के लिए डेब्यू किया। एक छोटा सा लड़का जिसकी आंखों में सिर्फ एक ही जुनून था, अपनी कंट्री के लिए फुटबॉल को एक नई पहचान देना। 2004 यूएफा यूरोपियन चैंपियनशिप पोर्चुगल में होस्ट हुई और रोनाल्डो ने अपनी टीम को फाइनल तक ले गई, लेकिन होम ग्राउंड पर हार्ट ब्रेक हुआ। ग्रीस ने फाइनल में अपसेट कर दिया और पोर्चुगल रनर अप रहा। 2006 के फीफा वर्ल्ड कप में पोर्चुगल सेमीफाइनल तक पहुंची और इसी वर्ल्ड कप में ईरान के अगेंस्ट रोनाल्डो ने अपना पहला वर्ल्ड कप गोल स्कोर किया, लेकिन पोर्चुगल सेमीफाइनल में फ्रांस से हार गया और थर्ड प्लेस में भी जर्मनी से हारकर चौथे नंबर पर रहा। 2008 फीफा वर्ल्ड कप में एक बार फिर पोर्चुगल क्वार्टर फाइनल तक पहुंची, लेकिन यहां भी जर्मनी से हार का सामना करना पड़ा। और अब 2009 तक रोनाल्डो दुनिया को यह मनवा चुके थे कि वो एक बहुत बड़े सुपरस्टार बनने वाले हैं। यहां पोर्चुगल के लिए तो
रोनाल्डो का इंटरनेशनल करियर आगे उनका इंतजार कर ही रहा था, लेकिन दूसरी तरफ रियल मैड्रिड ने वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स को साइन करना शुरू कर दिया था और रियल मैड्रिड का टारगेट थे। और फिर 2009 के समर्स में रियल मैड्रिड ने 99 मिलियन यूरो में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 6 साल के लिए साइन कर लिया और ये उस वक्त फुटबॉल हिस्ट्री का हाईएस्ट ट्रांसफर फी थी। और जुलाई 2009 में ये ऑफिशियली अनाउंस किया गया। 9 जुलाई 2009 को जब रोनाल्डो सांतियागो बर्नाबेउ स्टेडियम में आए तो स्टेडियम के अंदर 80,000 फैंस मौजूद थे। ये अटेंडेंस उस वक्त एक वर्ल्ड रिकॉर्ड थी किसी भी फुटबॉलर के वेलकम के लिए। रोनाल्डो ने शुरू में जर्सी नंबर 9 पहनी क्योंकि उस वक्त जर्सी नंबर 7 किसी और के पास थी, लेकिन बाद में उन्हें रियल मैड्रिड में भी जर्सी नंबर 7 मिल गई थी। रोनाल्डो ने अपने पहले ही ला लीगा सीजन में 30 गोल किए, लेकिन बार्सिलोना उस वक्त अपने प्राइम में थी, मेसी और ग्वार्डियोला की ड्रीम टीम। कई सालों तक रोनाल्डो की इंडिविजुअल ब्रिलियंस के बावजूद ला लीगा ज्यादातर बार्सिलोना के पास जाती रही। 2011 में कोपा देल रे का फाइनल था और इस मर्तबा फिर बार्सिलोना रोनाल्डो और रियल मैड्रिड के सामने थी, यानी मेसी वर्सेस रोनाल्डो। मैच के पूरे 90 मिनट में दोनों तरफ से कोई गोल नहीं लगा था और मैच टाई की तरफ जा रहा था और एक्स्ट्रा टाइम शुरू हो चुका था। और फिर 103वां मिनट पर रोनाल्डो ने एक जबरदस्त हेडर मार के गोल कर दिया। That is a magnificent goal. Is it going to be the winner? Just looking here again at Pinto. He's come close to getting a hand. और रियल मैड्रिड ये मैच 1-0 से जीत गई और ये रोनाल्डो का रियल मैड्रिड के साथ पहला टूर्नामेंट विन था। और यहां से लोगों के बीच एक और डिबेट की शुरुआत हो गई, मेसी वर्सेस रोनाल्डो। 2012 में जोजे मुरीनियो के अंडर रियल मैड्रिड ने ला लीगा जीती और रोनाल्डो ने 46 गोल्स किए। ये एक इनसेन रिकॉर्ड था और रोनाल्डो ने प्रूव कर दिया कि वो सिर्फ एक स्ट्राइकर नहीं बल्कि एक गोल मशीन है। 2013 में रोनाल्डो ने अपना करियर का दूसरा बैलोन डॉर जीता और उनकी राइवलरी मेसी के साथ फुटबॉल हिस्ट्री की सबसे बड़ी राइवलरी बन चुकी थी। हर मैच, हर सीजन दोनों के बीच एक कंपटीशन होता था कि कौन ज्यादा गोल्स करेगा, कौन ज्यादा रिकॉर्ड्स तोड़ेगा। 2014 का साल रोनाल्डो और मैड्रिड दोनों के लिए हिस्टोरिक था। चैंपियंस लीग फाइनल में एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट मैच चल रहा था और रामोस ने 93 मिनट में इक्वलाइजर मारा। एक्स्ट्रा टाइम में रोनाल्डो ने पेनल्टी स्कोर की और रियल मैड्रिड ने अपना 10वां यूरोपियन कप जीता, जिसे ला डेसिमा कहा जाता है। रोनाल्डो ने उस सीजन में चैंपियंस लीग के 17 गोल्स किए, जो अब तक का एक सीजन का रिकॉर्ड है। इसके बाद रियल मैड्रिड और रोनाल्डो का चैंपियंस लीग से रिश्ता एक नई हाइट पर चला गया। 2016 रोनाल्डो ने पेनल्टीज पर एटलेटिको को हराकर मैड्रिड को 11वीं यूसीएल दिलाई। 2017 रोनाल्डो ने जुवेंटस के अगेंस्ट फाइनल में 2 गोल किए और मैड्रिड ने कंसेक्यूटिव चैंपियंस लीग जीती। 2018 फिर से मैड्रिड ने चैंपियंस लीग जीती और रोनाल्डो ने जुवेंटस के अगेंस्ट बाइसिकल के गोल मारा, जो फुटबॉल के हिस्ट्री का एक लेजेंडरी मोमेंट बन गया। ये वो वक्त था जब रोनाल्डो को ऑफिशियली मिस्टर चैंपियंस लीग कहा जाने लगा। साथ ही साथ 2009 के बाद से ही क्लब लेवल पर तो रोनाल्डो छाए हुए थे, लेकिन पोर्चुगल के लिए भी उनका सफर रिमार्केबल रहा। 2012 यूरो रोनाल्डो ने पोर्चुगल को सेमीफाइनल तक ले गए, लेकिन स्पेन के अगेंस्ट पेनल्टीज पर हार गए। 2016 यूरो पोर्चुगल ने फ्रांस को फाइनल में हराकर अपना पहला मेजर इंटरनेशनल ट्रॉफी जीता। रोनाल्डो फाइनल में इंजरी की वजह से ज्यादा देर नहीं खेल पाए, लेकिन साइडलाइन पर खड़े होकर टीम को मोटिवेट करते रहे, जैसे एक कोच। यह उनकी लीडरशिप का सबसे बड़ा एग्जाम्पल था। 2018 वर्ल्ड कप रोनाल्डो ने स्पेन के खिलाफ हैट्रिक मारा और वो मैच फुटबॉल के सबसे आइकॉनिक वर्ल्ड कप गेम्स में शामिल हुआ, लेकिन इस वर्ल्ड कप में पोर्चुगल राउंड ऑफ 16 में बाहर हो गया।
और इसी साल चैंपियंस लीग में रोनाल्डो को रेड कार्ड भी मिला, जिस पर काफी कंट्रोवर्सीज भी बनी। रोनाल्डो ने एक शॉकिंग स्टेटमेंट दिया और मैनचेस्टर यूनाइटेड की मैनेजमेंट और रोनाल्डो के बीच कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स जन्म लेने लगे। रोनाल्डो के पास कौन कौन सी ट्रॉफीज हैं और कौन कौन से अवार्ड्स उन्होंने अपने नाम किए हैं, लेकिन क्या वो बेस्ट फुटबॉलर ऑफ ऑल टाइम है? रोनाल्डो और उनके एक दोस्त पर 2 लड़कियों ने रेप का इल्जाम लगाया। मयोर्गा का इल्जाम था कि रोनाल्डो ने होटल रूम में उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया। 18 मिलियन 8 लाख यूरो फाइन पे की और 2 साल सस्पेंडेड प्रिजन सेंटेंस मिली। रोनाल्डो और इनकी गर्लफ्रेंड जॉर्जिना रोड्रिगेज ने एक बेबी को लूज कर दिया। एक हफ्ते में रोनाल्डो के सब्सक्राइबर्स 50 मिलियन हो गए, जबकि दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट को 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने में 13 साल लगे। और रोनाल्डो के इस एक मूव के बाद रिपोर्ट्स में बताया जाता है कोका कोला की मार्केट वैल्यूएशन में $4 अरब तक की कमी आई।